दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए, इसी के साथ अपना जो बिहार स्पेशल का एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहा है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 150, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में पारित करता है तो कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम 50 सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक, तो चलिए जानते हैं थ्योरी के माध्यम से। भारत में अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा ही लागू किया जा सकता है, ठीक ना, लोकसभा में ही। और लोकसभा को सदन की निचली सदन कहा गया है। ठीक, इस प्रस्ताव में कम से कम जो है 50 सदस्य होना अनिवार्य है और जो है लोकसभा नियम 16वें संस्करण और 198 नियम के तहत जोड़ा गया है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसमें पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए दैनिक भास्कर, ऑप्शन बी उदंत मातरन, ऑप्शन सी या 3 पत्रिका, ऑप्शन 4 देशबंधु, ऑप्शन 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 उदंत मातरन। उदंत मातरन जो है हिंदी भाषा की पहली अखबार है जो कि 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो चलिए जानते हैं कुछ विशेषता इसके बारे में। और एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक, जो कि हर मंगलवार को प्रकाशित किया जाता था। ठीक, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक, और इसका प्रकाशित करने वाला थे कौन? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका शुरुआत किया था। इसको जो है बंद किया 1827 ईस्वी में आर्थिक तंगी के कारण। ठीक ना, तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? तो ऑप्शन ए रिचर्ड ग्रेग, ऑप्शन बी वेब मिलर, ऑप्शन सी किरबाई पेज, ऑप्शन डी लुई फिशर। चलिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेब मिलर। वेब मिलर जी जो थे साबरमती आश्रम में गांधी जी जो द्वारा ठहराया गया था, जो कि डांडी मार्च के समय थे। ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरिजन नाम का प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन नाम के मतलब जो है हरिजन नाम के पत्रिका को प्रारंभकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन ए तिलक जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। गांधी जी के बहुत सारे जो है पत्रिका प्रकाशित किया था। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। गांधी जी जो थे यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन नामक जो है पत्रिका प्रकाशित किया था, जो कि यंग इंडिया 1919 ईस्वी में प्रकाशित किया था, नवजीवन 1929 में और हरिजन नामक पत्रिका 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ठीक, और सारे के सारे इस प्रकार है। राजा राम मोहन राय भी किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी भी किए थे। ठीक,
ये सारे के सारे यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कि भाग लिया था। तो आप लोग कहेंगे कि महात्मा गांधी जो है 1915 ईस्वी में भारत आया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे 1893 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका गया था तो बीच बीच में आते जाते रहते थे। उसी समय जो है 1901 ईस्वी में जब आया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हो रहा था, उसमें सर्वप्रथम भाग लिया था। ठीक, जो कि कलकत्ता में हो रहा था। ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर जो है महात्मा गांधी पूर्ण रूप से अपना जो है समझ लीजिए बोरिया बिस्तर बांध कर अपना भारत लौट गया 1915 ईस्वी में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। धरासना नामक कारखाना में सत्याग्रह की रिपोर्टिंग करने वाले विदेशी पत्रकार का नाम था। चलिए बताइए। ऑप्शन ए लुइस फ्रांसीसी लुइस, या ऑप्शन बी मार्क टुली, ऑप्शन सी वेब मिलर, ऑप्शन डी फिलिप स्प्रैट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेब मिलर। वेब मिलर जी जो थे धरसना नामक कारखाना में सत्याग्रह का रिपोर्ट किया था। ठीक है, जो कि विदेशी व्यक्ति थे। ठीक ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा में या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो आर्टिकल 77 और आर्टिकल 75, आर्टिकल 79, आर्टिकल 73। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में कहा गया है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं अनुच्छेद 75 में भारत के संविधान 1950 के तहत 3 मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र का संबंधित थे? तो चलिए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया था, और यंग इंडिया जो है यंग इंडिया, ठीक, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये दोनों में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये महात्मा गांधी का है। ठीक ना, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं और जान लीजिए कुछ विशेषता एनी बेसेंट के बारे में और कौन कौन से पत्रिका जो है जारी किया था। एनी बेसेंट जो है समाज सुधारक ब्रह्म विधावादी थे। ठीक, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, एक महिला थी। ठीक, जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी। ठीक, और 1914 में यंग मेंस इंडिया या एसोसिएशन का शुरुआत किया था। ठीक, 1914 में यंग मेंस इंडिया सोसाइटी का या एसोसिएशन का जो है शुरुआत किया था एनी बेसेंट जी ने। ठीक, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास के होम रूल लीग में शुरुआत किया था। अगर कहे होम रूल लीग का शुरुआत जो है एनी बेसेंट द्वारा कब किया गया था? तो 1916 ईस्वी में। ठीक, और इन्हें 2 पत्रिका भी लिखी थी शुरुआत में, द कॉमनवेल्थ और जो है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया इसका साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं।
महात्मा गांधी जी ने किस वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कहां और कब किया था? ऑप्शन ए वर्ष 1906 दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में। ऑप्शन बी वर्ष 1917 में चंपारण में। ऑप्शन सी वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, भूख हड़ताल जो है महात्मा गांधी जी कब भाग लिया था, किस में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल आंदोलन में जो है भूख हड़ताल में भाग लिया था। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे तो है नहीं किसी ऑप्शन में, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक, अहमदाबाद। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अहमदाबाद भूख हड़ताल में शामिल हुआ था 1818 ईस्वी में। तो चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 दशक के बाद दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौटे महात्मा गांधी भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां और कब प्रकट हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए चंपारण 1917, लखनऊ 1919, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, और 1918 में अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी जो है अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति जो प्रकट किया 1916 में, जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आया, तब जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है ना अपना योगदान दिया। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष को चुनी? ठीक, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद सत्र 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। आप लोग अभी ध्यान में होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक, एनी बेसेंट जो है, जो कि पहले महिला अध्यक्ष थे कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष था, जो कि लखनऊ अधिवेशन में 1916 में भाग लिया था। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1916 में होम रूल लीग का स्थापना किसने किया? ठीक, ऑप्शन ए सावित्री बाई फुले, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो होम रूल लीग का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, और इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेनिस का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी वेनेजुला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेनेजुला। वेनेजुला जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। ठीक, चलिए जानते हैं। ये रहा आपका अमेजन नदी का फिगर। ठीक, ये रहा आपका वेनेजुला। ठीक ना, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये रहा आपका वेनेजुला, ये रहा आपका अमेजन नदी। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन बी रिट, ऑप्शन सी अध्यादेश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिट जारी करती है। ठीक, न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करती है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अभी तक आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, तो आप लोग जो है
कमेंट में आंसर दीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन बी बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी सूर्य सेन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त जी जो थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेश बांधवा समिति का गठन किया था। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त। तो चलिए इसी के साथ अपना सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, इस प्रकार इसका सारा जो है उल्लेख किया गया है अश्विनी कुमार दत्त के बारे में, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू।